गुड मॉर्निंग। आज हम एम.कॉम द्वितीय सेमेस्टर के 5वें पेपर बिजनेस लॉज व्यावसायिक संनियम के तृतीय यूनिट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पर चर्चा करते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, जिसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहा जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को जानने से पहले उसका पृष्ठभूमि को भी जानना जरूरी है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति के कारण बृहत उत्पादन हुआ और औद्योगिक विकास हुआ, जिसके कारण उपभोक्ता माल एवं सेवाओं के उत्पादन में भी बहुत वृद्धि हुई। उपभोक्ताओं की जो प्रारंभिक स्थिति थी, प्रारंभ में जो विपणन लक्ष्य निर्धारित किए जाते थे वो अधिक विक्रय से अधिक लाभ कमाने का था, और विक्रेताओं की संख्या कम होने, प्रतियोगियों की संख्या कम होने से उपभोक्ताओं की स्थिति उस समय क्रेता सावधान रहे वाली स्थिति थी, और क्रेता अपने ही जोखिम पर माल को खरीदता था और जो भी नुकसान था उसे स्वयं को उठाना पड़ता था। उपभोक्ताओं की जो आज की स्थिति है, अब प्रतियोगी विक्रेताओं की संख्या में वृद्धि हो चुकी है, उत्पादों एवं सेवाओं में भी वृद्धि हुई है। विक्रेताओं, क्रेताओं और उपभोक्ताओं की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इस फलस्वरूप विश्व में और भारत में उपभोक्ताओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। तो इनकी उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होने से उनकी समस्याएं भी काफ़ी बढ़ी है और उनको सुलझाने के लिए भी उनकी मांग में वृद्धि हुई है। विश्व में उपभोक्ता संगठनों का भी प्रादुर्भाव हुआ। ये जो उपभोक्ता संगठन हैं, माल एवं सेवाओं के निर्माताओं, प्रदायकों के द्वारा सही किस्म या सही मानक की वस्तुएं नहीं प्रदान करने, मिथ्या वर्णन करने या अनुचित व्यवहार के विरुद्ध उपभोक्ताओं की ओर से ये आवाज़ उठाते हैं। भारत में भी उपभोक्ता संगठन रहे हैं। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया CGFI, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर CERC। ये उपभोक्ता संगठनों के सम्मिलित प्रयासों या लॉबी करने से ही भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ है। विश्व में भी उपभोक्ता कानून बने हुए हैं, भारत में भी उपभोक्ता कानून बने हुए हैं, इन पर भी चर्चा करते हैं। विश्व में जो उपभोक्ता जागरूकता संबंधी बात हुई है, तो उसमें विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, क्योंकि 1962 में इसी दिन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति JF कैनेडी ने उपभोक्ता के लिए 4 अधिकारों की घोषणा की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में उपभोक्ता अधिकारों एवं संरक्षण के लिए बहुत अधिक कार्य किए गए हैं। वहाँ पर बहुत अधिक अधिनियम भी बनाए गए हैं, जैसे कि फेडरल फूड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट बना है। विश्व के लगभग सभी देशों ने भी अपने उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए अपने अपने यहाँ अधिनियम बनाए हैं। भारत में उपभोक्ताओं के संरक्षण या सुविधा के लिए अधिनियम बने, उसमें 1954 में खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम बना। इसमें मिलावटी पदार्थों के विरुद्ध दंडिक व्यवस्थाएं की गई थी। 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम का निर्माण किया गया, लागू भी किया गया। इसमें आवश्यक वस्तु की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नियम कानून बनाए गए। 1986 में एक विस्तृत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया और ये 1 जुलाई 1987 से भारत में लागू हुआ है। ये एक व्यापक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है और इसमें उपभोक्ताओं के लिए अधिकारों, उनके हितों के संवर्धन संरक्षण के लिए विस्तृत धाराएं दी गई है। भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसकी आवश्यकता, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में आवश्यक क्यों है, इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि पहला, भारत में जो उपभोक्ताओं की विशेषताएं हैं, अशिक्षा, गरीबी या जागरूक नहीं होने की विशेषताएं हैं। भारतीय उपभोक्ता इसमें ये जागरूकता नहीं होने की वजह से जो उत्पादकों या निर्माताओं के शोषण से मुक्ति नहीं मिल पाती इनको, तो इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता है। भारत एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है, इसके कारण भारत में उपभोक्ताओं की बहुत बड़ी संख्या विद्यमान है। इन सब बड़ी संख्या, लेकिन अज्ञानता वाले जो उपभोक्ताएं हैं, इनके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आवश्यक है।
भारत की बाज़ार विक्रेता की प्रधानता वाले बाज़ार हैं और इस वजह से उपभोक्ताओं का शोषण होता है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये शोषण से विमुक्ति दिलाता है। उपभोक्ता को उपयुक्त वस्तु मिलने की कठिनाई होती है, उसको सही किस्म या सही मात्रा या सही मूल्य का माल या सेवाएं नहीं मिल पाती है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपयुक्त वस्तु मिलने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। तो इससे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता है। उपभोक्ताओं के लिए पूर्व में जो अधिनियम भारत में बनाए गए थे उससे कम संरक्षण मिल पा रहा था। तो इसलिए एक विस्तृत व्यापक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता है। और उपभोक्ताओं के लिए सूचना प्रदान करने के लिए, क्योंकि एक उपभोक्ता के लिए किसी उपभोग्य माल का उसके संबंध में मूल्य, मात्रा, सही सूचनाएं पानी आवश्यक है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में इस सब की व्यवस्थाएं की गई है। तो ये संरक्षण अधिनियम आवश्यक है। उपभोक्ताओं को शोषण होता है और ये शोषण निर्माताओं, प्रदायकों के द्वारा उनकी अज्ञानता की वजह से किया जाता है। तो इस शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में प्रावधान किया गया है। तो ये आवश्यक है। उपभोक्ताओं को उनको अधिकार के लिए उनके अधिकारों को पाने के लिए उनमें जागरूकता होनी भी आवश्यक है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में इन अधिकारों की जागरूकता के लिए प्रयास किए गए हैं। उपभोक्ता शिक्षा देना अनिवार्य किया गया है। उपभोक्ताओं की शिकायतों एवं परिवेदनाओं के समाधान के लिए उपयुक्त तंत्र भी होना आवश्यक है। भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई है जो उपभोक्ताओं के विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर इसको निर्मित किया गया है और ये उपभोक्ताओं की समस्याओं को निपटारा करते हैं। उपभोक्ताओं को जो माल सेवाएं प्रदान करने वाले हैं, उत्पादक होते हैं, विक्रेता होते हैं, इनमें एक सामाजिक उत्तरदायित्व की भी भावना जागृत होनी चाहिए। ये सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना एक उपयुक्त बाजार को विकसित करने में सहायक होती है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इसके लिए कारगर सिद्ध होता है। सही किस्म का माल और सही माल पाने से भी जो उपभोक्ता होता है उसको स्वस्थ वातावरण मिलता है और स्वस्थ मानवीय संसाधन से देश के लिए फायदेमंद होता है। उपभोक्ताओं के उपभोग स्तर में वृद्धि कर देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देना। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में सही किस्म, सही माल की आपूर्ति सुनिश्चित होती रहे, इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। तो अधिक उपभोग स्तर में वृद्धि होगी और ये देश की आर्थिक वृद्धि के लिए योगदान देने वाला होगा। उपभोक्ताओं का जीवन स्तर सही किस्म, सही मात्रा के माल होने से ऊंचा उठता है और जिस देश के निवासियों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है वो देश विकसित कहलाता है। तो हमारे देश को भी विकासशील से हम विकसित करने में, योगदान देने में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कारगर होगा। अच्छे किस्म का माल या अच्छे मानक का माल निर्मित करने से निर्यात व्यापार में वृद्धि होती है और निर्यात व्यापार के द्वारा हम विश्व व्यापार में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से ये उद्देश्य पूरा हो सकता है। उपभोक्ता जागरूकता में वृद्धि करने में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सहायक है, क्योंकि ये उत्पादकों, निर्माताओं एवं प्रदायकों के भ्रष्ट आचरण को उजागर कर देता है, जिससे देश में एक सही उत्पादन को प्रेरणा मिलती है। ये पारदर्शिता लाने में भी सहायक होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं वस्तुओं के किस्म, मात्रा के संबंध में देनी आवश्यक होती है। तो ये उद्देश्य पूरा होगा। अंत में उत्पादकों के द्वारा उत्पादन के समय में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण हो सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इन सब प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ पर्यावरण को प्रोत्साहन देने के लिए सुनिश्चित करता है। थैंक यू।